ये हमारा पार्ट 1 का पहला क्लास है। लर्निंग चैप्टर और इमोशन चैप्टर, संवेग और अधिगम, ये 2 चैप्टर्स मुझको पढ़ाना है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है लर्निंग मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। व्हाट इज़ लर्निंग कंप्लीट हो चुका था, लेकिन टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा चला गया, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसको फिर से रिकैप करूं, और मैं अब इसको आपके सामने रिकैप करने जा रही हूँ। लेट यू लिसन मी प्रॉपरली। मुझे बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए। यहाँ लर्निंग लिखा है मैंने, व्हाट इज़ लर्निंग हम आज करेंगे। क्या है हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमारे सामने जब आती है, जैसे ये मैंने मार्कर लेके रखा है, मार्कर, इट मीन्स कि जब हमारे सामने कुछ भी आता है तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज दिस। तो वैसे ही है हमारे साथ कि लर्निंग के साथ भी यही बात है कि हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज लर्निंग। तो लर्निंग के संबंध में इसको परिभाषित करना विद्वानों के लिए, मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। लेकिन हेलगार्ड ने 1956 में इस बात को शुरू किया। फिर मैग्यूश ने भी उसके अलग कहीं 1952 में एक परिभाषा दी। लेकिन मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो उसको आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगी। लर्निंग, बहुत पहले एरिस्टोटल ने कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत पहले एरिस्टोटल एक दार्शनिक थे, ये नाम आपका सुना हुआ है, अरस्तु कहते हैं हिंदी में। और एरिस्टोटल ने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसी तरह से लर्निंग के लिए भी सबसे पहले प्रैक्टिस को बहुत ही जरूरी माना गया। प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसकी परिभाषाएं दी जाने लगी, बहुत सारे, लेविन, कट लेविन एंड मेनी, बहुत सारे, उसकी जरूरत नहीं है अभी आपको। सिर्फ हम उस प्रोसेस को, उस जर्नी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप समझिए इस चीज को। वो जर्नी क्या है? लर्निंग इज अ चेंज इन परफॉर्मेंस। लर्निंग is a change in performance. ये पहली बात हुई, पहला हिलगार्ड के प्रैक्टिस के बाद ये किया गया। लर्निंग इज अ चेंज, बहुत सारी बहस हुई। तो लर्निंग इज अ चेंज इन प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस हमारे बिहेवियर। फिर हुआ कि लर्निंग इज अ चेंज, इस परफॉर्मेंस को हटाने के बाद हमने किया कि लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। ये बात सामने आई। ये पैवलव ने जब अपने इसको देखा तो उसने कहा कि लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। ठीक। दूसरा, यहां पर एक बहस शुरू हो गई कि लर्निंग अगर चेंज है बिहेवियर का, तो बिहेवियर में ऐसे बहुत सारे चेंज आते हैं हमारे लाइफ में, जिसको कि हम बहुत तरह के चेंज आते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती जाती हैं। तो ऐसा चेंज जो कि हमारे और कभी कभी हम किसी चीज को सीख लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उसको भूल जाते हैं, फिर हमारा उससे कोई हमको याद नहीं रहता है। तो क्या ये लर्निंग है? तो इस पे भी बहस हुई। तो उसके बाद हुआ कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, उसके बाद हुआ लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है। अब आइए, ये इस तरह से बहुत सारे लर्निंग इज अ चेंज बाय प्रैक्टिस, और उसके बाद एक निष्कर्ष स्वरूप ये कहा गया कि लर्निंग एक ऐसा परिवर्तन है व्यवहार का जो कि रिलेटिवली परमानेंट होता है, प्रैक्टिस से आता है और बहुत सारी बहस
डिफरेंट मनोवैज्ञानिकों के बीच जली और तब अंत में एक परिभाषा उभर कर सामने आई जिसका प्रतिपादन मिस्टर मैकग्यूश द साइकोलॉजिस्ट वाज ध्यान से देखिए McGeoch मैकग्यूश ने किया। ये डेट है 1952 का। 1952 बोर्ड पे अगर बहुत क्लियर आपको नहीं भी दिख रहा है तो मेरी वॉइस को आप बहुत साफ से सुन सकती हैं। मैं 10 मिनट से ज्यादा का क्लास आपको नहीं दूंगी आज और सभी क्लासेस छोटे होंगे बट इलैबोरेट होंगे। बहुत इलैबोरेटली हम आपको सब्जेक्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो एक मैकग्यूश ने तब परिभाषा दी। अब उस परिभाषा में क्या कहा गया ध्यान से सुनिए। लर्निंग। अच्छा, लर्निंग के साथ एक चीज है कि हमने सीखा कि नहीं सीखा ये बात कोई बता नहीं सकता है, देख के मेजर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता है। सीखा कि नहीं सीखा मैं पढ़ा रही हूं, आपने सीखा कि नहीं सीखा मैं नहीं बता सकती। क्लासेस खत्म हो गए, आपके कहां तक आपने चीजों को सीखा, क्योंकि आदमी जो है वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म है एक डायनेमिक कंडीशन में रहता है और डायनेमिक कंडीशन में जब रहता है तो उसके दिमाग में हमेशा कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं जिसके साथ वो एडजस्ट करता रहता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे ग्रास्प में नहीं भी आती हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन बिने ने जब अपना टेस्ट बनाया था तो उसको, ये बात की बहस है, मैं उस पर आपको कभी कोई क्लास समझा दूंगी। तो उन्होंने कहा था कि 45 मिनट्स तक ही 40 to 45 मिनट्स ही हम कंसंट्रेशन बना के यानी आत्म केंद्रित होकर के किसी भी चीज को सीख लेते। तो ये 45 मिनट सफिशिएंट है किसी चीज को भी सीखने के लिए, लेकिन आदमी एक डायनेमिक कंडीशन में रहता है। दैट इज वाई हम ये श्योर नहीं कर सकते कि आपने जो सारी चीजें सीखी हैं वो सही है कि नहीं, वो सही आपके ग्रास्प में, आपके मेंटल लेवल पर या आपके ब्रेन में जो है वो स्मरण में, मेमोरी में है या नहीं है। बहुत सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आते रहते हैं, बहुत सारे इंटरप्शंस आते रहते हैं। दैट इज वाई कि हम लोगों का दिमाग बढ़ता रहता है। कई बार मैं क्लासेस में कहती हूँ, यू आर नॉट इन क्लासरूम, फिजिकली यू आर प्रेजेंट हियर बट मेंटली यू आर नॉट प्रेजेंट हियर। ऑलवेज मैं बच्चियों को बोलती रहती हूँ। तो ये एक चीज है कि हम लोग लर्निंग के बारे में बात करें। तो लर्निंग एज वी मेजर इट, कभी भी लर्निंग को हम ऐसे देख के नहीं बता सकते। तो लर्निंग एज वी मेजर इट किसने कहा? मैकग्यूश ने कहा। बहुत सारे टेस्ट्स हैं जिसमें एग्जामिनेशन भी एक टेस्ट है कि आपने क्या सीखा है। इस चीज को जब हम एग्जाम लेते हैं और उसके मार्क्स आते हैं, आपको नॉलेज ऑफ रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट की जानकारी देते हैं, तब पता चलता है कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। तो लर्निंग एज वी मेजर इट, जैसा कि हम इसको नापते हैं, इज अ चेंज इन बिहेवियर बाय द मेथड ऑफ प्रैक्टिस इन मोस्ट केसेस, if not in all, it has a direction which satisfies the current motivating conditions of the organism. थोड़ी लंबी परिभाषा है, लेकिन इसी को ग्लोबल डेफिनेशन कहते हैं लर्निंग का। लर्निंग को परिभाषित करना आसान नहीं था। मनोवैज्ञानिकों के बीच हिलगार्ड, गथरी, हल एंड सो मेनी, बहुत सारे एसोसिएशनिस्ट, बहुत सारे बिहेवियरिस्ट जो हैं, उनको मिलकर के उन्होंने लर्निंग की थ्योरी को प्रोपाउंड भी किया और अपने अपने विचार अलग अलग रखे और अलग अलग ढंग से उसको परिभाषित भी किया। लेकिन ये संभव नहीं था कि कोई एक परिभाषा पर पहुंचा जाए। लेकिन अल्टीमेटली लगभग ज्यादातर लोग मैकग्यूश की परिभाषा से सहमत हुए कि ये एक रिलेटिवली। अब लर्निंग के संबंध में आपको हम और थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते हैं कि क्या है। हम किसी भी चीज को जब सीखते हैं तो पुरानी सीखी हुई चीजों को पहला, लेविन ने कहा था, कर्ट लेविन ने, कि पहला कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो पुराने सीखे गए व्यवहारों को छोड़ते हैं, नए व्यवहारों को एडॉप्ट करते हैं। या तीसरा कंडीशन है
पुराने छोड़े व्यवहारों को, कुछ व्यवहारों को हम छोड़ देते हैं, नए व्यवहारों को हम अडॉप्ट करते हैं, हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। और तीसरा कंडीशन है लर्निंग का कि जो पुराने सीखे गए व्यवहार हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी उसको हम रूपांतरित करते हैं, बढ़ाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। दिस इज द प्रोसेस जो हमको सीखने में मदद करता है। बहुत सारे विद्वानों का इस पर यह भी बहस है कि नॉट ओनली, अच्छा अब लर्निंग के अंदर आता है क्या क्या चीज, ये चीज नहीं है कि आप जो भी चीज सीख रहे हैं वो लर्निंग ही है, जो भी क्रिया आपके अंदर आ रही है, बदल रही है, हैबिट्स चेंज हो रहे हैं तो वो लर्निंग है, ऐसा नहीं है। लर्निंग वो है कि जो मैच्योरेशन से आता है उसको लर्निंग नहीं कहते। मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। हम जब परिपक्व होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ता है और हमारा मैच्योरेशनल कंडीशन बढ़ता जाता है, तो उससे भी कुछ चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, हम कुछ नई चीजों को सीख लेते हैं बिना किसी के बताए, बिना प्रैक्टिस किए, तो वो मैच्योरेशनल चेंजेस हैं, उनको हम लर्निंग नहीं मानते हैं। अच्छा, लर्निंग वो भी नहीं है कि अभी सीखा अभी भूल गए, तो ये भी लर्निंग नहीं है। तो लर्निंग है मैथ्यूज के हिसाब से, लर्निंग एज वी मेजर इट इज अ चेंज in behavior as a function of practice. In most cases, if not in all, it has a direction which satisfies the current motivating conditions of the organism. Is that clear? आप किताब खोल के उसमें इसको देखिए। इतना लंबा लिखने में हम नेक्स्ट क्लास में आपको इस परिभाषा का पहले से लिख के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्या क्या चीजें हैं, पहले वर्बली मैं आपको सुना देती हूँ। 10 से 15 मिनट तक का ही क्लास लूंगी मैं। तो ये जो चीजें हैं कि लर्निंग एज वी मेजर इट, हिंदी में जरा सा ट्रांसलेट कर देते हैं। आप देखिए मैथ्यूज ने क्या कहा 1952 ने कि लर्निंग एज वी मेजर इट, जैसा कि हम इसे मापते हैं, अधिगम जैसा कि हम इसे मापते हैं। इट्स अ चेंज इन बिहेवियर। कुछ विद्वानों ने इस बिहेवियर शब्द को परफॉर्मेंस में भी चेंज किया। इट्स अ चेंज इन बिहेवियर या परफॉर्मेंस, तो यानी या तो हमारी कार्यशैली में कोई परिवर्तन आ जाए या हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाए। एज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस, जो हम अभ्यास के माध्यम से लाते हैं। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर परिस्थितियों में, इफ नॉट इन ऑल, सबों में नहीं, ज्यादातर परिस्थितियों में, इट हैज अ डायरेक्शन। हम डायरेक्शनलेस स्टडी नहीं करते, लर्निंग नहीं करते। हमको जरूरत है, साइकोलॉजी पसंद है इसलिए साइकोलॉजी पढ़ते हैं। इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्शन इन योर लर्निंग। और आपके अधिगम में एक चीज होती है, आपको कुछ बनना है, आप उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं या चीजों को सीखते हैं। आपको कोई खाना बनाना है, उस तरह से आप सीखते हैं। आप ये नहीं है कि कुछ भी सीख लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो आते जाते दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन दैट इज नॉट लर्निंग। हम डिलिबरेटली एक डायरेक्शन के हिसाब से जब सीखते हैं तभी लर्निंग कहलाता है। इट हैज अ डायरेक्शन विच सेटिस्फाइज, यानी संतुष्ट करता है, जो संतुष्ट करता है द करेंट टू मोटिवेटिंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो संतुष्ट करता है, जो अभी अभी की हमारी अभिप्रेरणात्मक जो हमारी जरूरत है उसको जो सेटिस्फाइड करता है, वही लर्निंग कहलाता है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने दिया है वो क्लियर हो चुका होगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जो मुझे सुनने में हो या यहाँ बोर्ड पे देखने में हो या किसी भी तरह का, आप इसको देख लीजिए, तो आप हमको व्हाट्सएप पे बता सकती हैं ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और भी क्लियर करने की कोशिश करें। इट इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस कि हम लोग इस तरह के क्लासेस कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस एंड सोशल डिस्टेंसिंग। बेस्ट ऑफ लक, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द सोशल contacts and be healthy. Goodbye.